एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनकी टीचर उन सभी लोगों को पीट कर उनका औकात दिखा दी होती है और कुछ एडवाइस देकर वहां से जाते हुए कहती है कि जल्दी ही न्यूली प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए 3 मेंशन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन सा मेथड का यूज करो, इस साल का चैंपियन तुम्ही लोगों को बनना पड़ेगा, नहीं तो अभी हम लोग जो फाइट किए हैं वो तुम लोगों का डेली प्रैक्टिस में बदल जाएगा। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें घबराता देखकर वो पूछते क्यों तुम सभी लोग ये नहीं कर सकते हो। वो लोग डर के मारे कह देते कि हाँ हम लोग कर लेंगे। ये सुनकर वो कहते तो ठीक है, याद रखना तुम ही लोगों ने खुद ही बोला है, मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं इंतजार करूँगी तुम लोगों का प्रोग्रेस देखने के लिए। ये बोलकर वो उन्हें उनका यार्ड का चाबी देकर जाते हुए कहती है कि हर महीना टेस्ट के लिए आते रहना और जो टेस्ट के लिए नहीं आएगा उससे मैं अकेले पूरे दिन ट्रेन करूँगी। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद में लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहते हैं कि सब खत्म हो गया, 1 महीने में हम लोग उसे कैसे हरा पाएंगे। फैंग कहता है कि वो कहिए कि कोई भी इनविंसिबल नहीं है, एक टीम के तौर पर काम करके ही हम सभी लोग उसे हरा सकते हैं। उससे फाइट करने के लिए अभी हमारे पास 1 महीना और है, तब तक हम लोग जरूर एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से कोऑपरेट करना सीख लेंगे। यांदोंग पूछता है कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से कोऑपरेट कर लेते हैं तो क्या उसे हराने का रास्ता तुम्हारे पास है। फैंग कहता है कि अभी तक तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। ये बोलकर वो सभी लोग वहीं पर बैठकर आराम करने लगे होते हैं और फैंग पूछते हैं कि टीचर अभी न्यूली स्टूडेंट कंपटीशन के बारे में कुछ कही है, वो क्या है और वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा। यांदोंग बताना स्टार्ट करते हैं कि सेंगतेन एकेडमी पूरे ह्यूमन रेस के यंग और पावरफुल के यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और तीनों मेंशन में हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन होते रहता है। ये 3 मेंशन कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें 3 मेंशन के न्यू कमर अपने मेंशन के ग्लोरी के लिए कम्पीट करते हैं और ये उनका इस साल का नया स्टूडेंट का कल्टीवेशन को चेक करने का रास्ता भी होता है। काफ़ी सालों तक ह्यूमन एम्पायर का रेसिडेंस लास्ट लिस्ट में आते रहा है, इसलिए फर्स्ट आने का तो बात ही मत करो। इनफैक्ट पिछले 10 मिलियन साल से जब से सेंगतेन एकेडमी का इंसेप्शन हुआ है तब से ह्यूमन एम्पायर का मेंशन, सूरा मेंशन और 9 इंस्पेक्टर मेंशन के द्वारा सप्रेस होते रहा है। वो दोनों मेंशन हमेशा फर्स्ट प्लेस के लिए एक दूसरे के साथ ही कम्पीट करते रहते हैं। ह्यूमन एम्पायर मेंशन कुछ 100 सालों में 1-2 बार सेकंड आ जाता है। वो दोनों मेंशन तो किसी माउंटेन के जैसा है जो कि हिलाया नहीं जा सकता है। उसकी सभी बातें सुनकर लॉन्ग कहते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए टीचर लिव हम सभी लोगों से इतना ज़्यादा उम्मीद रखी हुई है। तभी फैंग पूछता है क्या इस कंपटीशन के लिए क्या कोई रिलम रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। इसके जवाब में वो कहता नहीं, इसका रूल्स ये है कि सभी लोग अपना पूरा ताकत के दम पर फाइट कर सकते हैं। यानकिंग पूछती है अगर उस टाइम में कोई भी सेंट लेवल तक पहुंच नहीं पाता है तो क्या उसे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। वो कहते हैं हाँ, अगर वो बंदा सेंट लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है तो वो किसी से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। हम सभी लोगों में से सिर्फ वांसिन और गे होंगे सेंट लेवल में ब्रेक थ्रू किए हैं और हम सभी लोगों को अभी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वो सब सुनकर फैंग कहता है कि मैं ये सब तुम लोगों पर छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ तुम लोगों को चीयर करूँगा। यांदोंग पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो ह्यूमन एम्पायर मेंशन के लिए नंबर 1 होप हो, तुम्हें पता है ना कि जियो मेंशन में उस बंदे को मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। फैंग अपना सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि मेरा केस थोड़ा सा अलग है, 1 साल में सेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे ये सब तुम लोगों पर छोड़ना पड़ रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा अभी की ताकत के दम पर मैं अभी 9 हेवनली पनिशमेंट से कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। उससे फाइट करने के लिए मुझे मेरा वॉइड मार्शल आर्ट्स का बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा या फिर कम से कम आधा एक्सट्रीम पावर को जमा तो करना ही पड़ेगा और 1 साल में उन सभी लोगों को जमा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी यांदोंग कहता है कि लगता है कि ब्रदर फैंग का सच में अपना कोई डिफिकल्टी है, इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। और बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे। वहीं पर फैंग लॉन्ग से कहता है कि अब से तुम्हें मुझसे रोज़ 3 घंटे स्पेयर करना पड़ेगा। तभी शूमो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए कहते हैं कि हेमिली साइन ये बोल रहा है कि इस बार फर्स्ट प्लेस सूरा मेंशन के पास जाएगा। ये सुनकर यांदोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि एक एंशिएंट लोनली किंग बॉडी जियो मेंशन में अपीयर हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। ये सुनकर गियोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है क्या एंशिएंट लोनली किंग बॉडी। इसके बारे में र्यूमर्स ये कहता है कि उसका अटैक को सिर्फ वॉइड मार्शल आर्ट्स वाला बॉडी रजिस्ट कर सकता है, जो कि दुनिया का टॉप फिजिक सुप्रीम फिजिक है, जिससे कि कोई और सप्रेस कर ही नहीं सकता है। लोंग भी थोड़ा हैरानी से कहता है क्या ऐसा भी फिजिक एग्जिस्ट करता है, जरूर वो फालतू का कोई फेंक रहा होगा ना। फैंग कहता नहीं वो सच बोल रहा है क्योंकि मैंने उस बंदे को पहले देखा है। तभी गियोंग उससे पूछते हैं कि अगर वो बंदा सच में उतना ज़्यादा पावरफुल है तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि इस बार फर्स्ट प्लेस सूरा मेंशन के पास जाएगा। शूमो कहता है कि सेलेस्टियल इमेज के एंड में मैंने एक रेड लाइट को अपीयर होते हुए देखा था, जो कि जरूर कोई सूरा मेंशन से ही बिलोंग करता होगा। उसकी बात सुनकर फैंग सोचते हैं एक लाल लाइट, कहीं वो ब्लड शैडो डिमन तो नहीं है ना। वहीं पर यांदोंग फैंग से पूछते हैं कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन के दम पर क्या तुम 1 साल के अंदर में सेंट लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो। फैंग
फैंग कहता है कि पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यानदोंग कहता है कि इस कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले को लैंड ऑफ इनलाइटमेंट में 1 साल तक ट्रेन करने के लिए मौका दिया जाएगा। 1 साल सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि ये एक रेयर मौका है, 1 साल के लिए पता नहीं कितना ज़्यादा क्वेस्ट यानी कि मिशन को पूरा करना पड़ेगा। तभी उसकी सभी गर्लफ्रेंड उससे बातें करते हुए यार्ड देखने के लिए जाने लगते हैं। उन्हें जाता देखकर लोंग भी उनके साथ यार्ड को देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन यानदोंग उससे रोकते हुए कहते हैं कि समझा करो यार, वो लोग यार्ड देखने नहीं बल्कि वो उनके साथ वक्त बिताने जा रहे हैं। इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों लोग अपने यार्ड के ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर कहते हैं कि यहाँ के स्पिरिचुअल की तो सच में काफ़ी ज़्यादा रिच है। मिशन में जाने से पहले चलो सेंट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम लोग कल्टिवेट करो, मैं थोड़ा आसपास का जगह देख कर आता हूँ। ये बोलकर वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे लोहे को पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। जो सुनकर फैंग सोचते हैं हालांकि यह आवाज़ लोहे को पीटने की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गॉड्स का चांटिंग है और उसमें हेवन और अर्थ का एनर्जी भी फ्लो हो रहा है। ये सोचकर वो उस तरफ जाते हुए सोचते हैं क्या यहाँ पर कोई फाउंड्री मैन रह रहा है। वहीं पर उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर झरना के बगल में एक छोटा सा घर होता है और वहाँ पर कोई किसी तरह का वेपन को बना रहा होता है। उसे देखकर फैंग सोचते हैं कि उसका मूवमेंट, पोस्चर वो सब बिल्कुल एक है, जो कि हज़ारों गुना परफेक्ट लग रहा है। वो किसी आयरन को हैमर नहीं कर रहा है बल्कि वो तो किसी लाइफ को सेफ देने जैसा लग रहा है। ये सोचकर वो वहीं पर बैठकर उसे देखने लगता है। इसी के साथ में 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब फैंग को भूख लग गया होता है। उन सब में उसे टाइम का पता ही नहीं चला होता है, इसलिए अब वो वापस जाने लगा होता है। मगर उससे पहले वो मास्टर उससे कहते हैं कि जा रहे हो, तुम आधे दिन से मुझे देख रहे थे, क्या तुम आकर हेलो नहीं बोलने वाले हो। ये सुनकर फैंग जल्दी से अपने बारे में बताकर इंट्रूडिंग के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसका लेवल देखकर कहता है कि पीक मार्शल एम्परर लेवल के हो, नया स्टूडेंट लगते हो, इसलिए तुम यहाँ पर बार्जिन कर लिए हो। तुम यहाँ पर 3 घंटे से थे, चलो बताओ कि तुम क्या कर रहे थे, मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं तो बस आपका हैमरिंग पोस्चर को देख रहा था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हो गया था जिससे मैं टाइम के बारे में भूल ही गया था। ये सुनकर मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि मैंने किसी को भी आयरन वर्क देखते हुए मेस्मराइज होने के बारे में नहीं सुना है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे 3 घंटे से देख रहे थे तो जरूर तुम कुछ ना कुछ सीख ही लिए होगे। तो चलो मेरे मूव को रिपीट करके दिखाओ, मैं भी देखूँगा तुम क्या सीख लिए हो। इसलिए फैंग उसका बात को मानकर उसका हैमरिंग को इमिटेट करते हुए पूछता है कि मेरी इमिटेशन कैसा है। वहीं पर वो देखकर वो मास्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि वो सिर्फ 3 ही घंटे में वो मेरा 7 से 8 पॉइंट को एक्वायर कर लिया है। ये बच्चा तो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन चलो इससे पहले इसे थोड़ा सा और एग्जामिन कर लेना चाहिए। वहीं पर फैंग एक बार और अटैक करता है जिससे देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम मेरे जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। इसीलिए वो रुक जाता है, लेकिन तभी झरना का पानी अटैक करने लगा होता है जिससे वो किसी तरह से उसे शांत करता है। तभी वो उससे कहता है कि तुमने ना सिर्फ मेरे स्किल को चुरा लिया है बल्कि तुमने तो मेरा जगह को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, चलो अपना नाम बताओ। इसलिए फैंग अपने बारे में सब कुछ बता देता है। चियानमू कॉन्टिनेंट के बारे में जानकर और उसके बारे में जानकर वो उससे कहता है कि इतना कम एज में ऐसा कल्टिवेशन होना सच में बुरा नहीं है, लेकिन तुमने मेरा टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहीं पर ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक आर्म स्टोन था ना। वो कहते हैं किसने कहा कि ये सिर्फ एक आर्म स्टोन था, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज़्यादा वैल्यूबल था। वो सब सुनकर फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक अप्रेंटिस की कमी है, इसलिए तुम ग्रेजुएट होने तक मेरे अप्रेंटिस बन सकते हो। उसकी बात सुनकर फैंग सोचते हैं कि आप मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते हैं। वहीं पर वो उसका हैरानी भरा शक्ल देखकर वो कहता है क्या हो गया, तुम नहीं बनना चाहते हो। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से हूँ और ये पहली बार है कि मैं किसी को अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मुझसे सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहते हैं कि आप हाउतियन थंडरस कास्टिंग मास्टर हाउतियन हैं। वो कहते हैं कि फेमस होने का क्या फ़ायदा है, अगर तुम नहीं सीखना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फैंग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं सीखना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है। वो पूछता है कैसा प्रॉब्लम है मुझे बताओ। फैंग कहते हैं कि मेरी टीचर शायद इसके लिए अप्रूव ना करे। वो पूछता है कौन तुम्हारी टीचर, मुझे बताओ, मैं उससे जाकर बातें कर लेता हूँ। इसलिए फैंग टीचर लिू के बारे में बता देता है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहने लगता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आप लोग कमेंट में 3 लाल दिल वाले इमोजी को कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग वीडियो को आखिर तक देखते हैं। थैंक यू सो मच।